हरि ओम नमस्काराः। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननं शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग व्याकरण का अध्ययन इसमें प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम लोग की यह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की कक्षाएं चल रही हैं। और मैंने एक वीडियो प्रारंभ में बनाया था कि हम लोग जो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे इसी पुस्तक के माध्यम से करेंगे, जिसमें पहले प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, फिर रचनानुवाद कौमुदी, फिर प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। इस क्रम से हम लोग अध्ययन करते हुए चलेंगे। यदि आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। हम लोग ने इससे पहले अभ्यास 4 में जो नियम हैं, जो शब्द हैं, इनको जाना था। आज हम लोग अभ्यास को जानेंगे। आज हम लोग इसके अभ्यास को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास को। अभ्यास के क्रम में हमको ये जानना होगा क्रिय माने करना, अस माने होना। कुछ अव्यय शब्द हमने पढ़े थे, उनको आप लोग तैयार कर लेंगे पीछे। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको अवश्य देखें। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे दिया है उदाहरण वाक्य। कुछ उदाहरण वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों की सहायता से हमको अग्रिम जो ये 25 हिंदी वाक्य हैं, इनको संस्कृत में बनाना है, उनका अनुवाद करना है। तो धीरे धीरे आप लोग प्रयास करें। प्रयास करने से हर चीज़ संभव है। थोड़ा प्रारंभ में कठिन लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अत्र एकः बालकः अस्ति। ये इन्होंने उदाहरण वाक्य में दिया है। अत्र, अब इसको आप हिंदी बनाने का प्रयास करिए पहले। अत्र माने यहाँ, एकः अर्थात एक, बालक अर्थात बालक, अस्ति माने है। तो क्या अर्थ हुआ? यहाँ एक बालक है। अत्र एकः बालकः अस्ति। दूसरा है अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। पुनः इसको हिंदी में बनाएंगे। अत्र, अत्र माने यहाँ, दो माने दो, मनुष्य माने मनुष्य, स्तः माने हैं, यहाँ पर 2 मनुष्य हैं, या यहाँ 2 मनुष्य हैं, ऐसे बोलेंगे। तीसरा है अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। तो अत्र अर्थात यहाँ, त्रयः माने 3, नृपाः माने राजा, सन्ति माने हैं, यहाँ 3 राजा हैं। चत्वारः ग्रामाः, 4 गांव। पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें। 6 पुष्पाणि, 6 पुष्प। 7 बालिकाः, 7 बालिकाएं। 8 गृहाणि, 8 घर। 9 विद्यालयाः, 9 विद्यालय। 10 पाठशालाः, 10 पाठशाला। सः किं करोति? सः माने वह, किम माने क्या, करोति माने करता है, वह क्या करता है। सः किं करोति? सः पठति, वह पढ़ता है। त्वं किं करोषि? तुम क्या करते हो? अहं भोजनं करोमि, मैं भोजन करता हूँ। सः अपि अत्र एव पठति, वो भी यहाँ पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, इन्होंने पीछे के तीनों पाठों को जोड़ दिया है। यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो पुनः एक बार पीछे की कक्षाओं को देखते हुए आएँ और हर कक्षा में जो विषय पढ़ाया है उसको समझते हुए आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि आपको एक ड्यूटी पूरी करनी है, पूरा वीडियो देख लिया, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, उसको समझने का प्रयास करें। और ये जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है आपके लिए 24 घंटा 365 दिन खुला हुआ है। जब भी आपको समस्या हो, कोई विषय समझ में नहीं आता है, आप निसंकोच संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए संस्कृत बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग भी। तो वह है, वह है, क्या प्रयोग करेंगे? वह है। कैसे बनाएंगे? वह के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सह, है माने अस्ति, सह अस्ति, वह है। दूसरा है वे दोनों कहाँ हैं? वे दोनों कहाँ हैं? इसका क्या होगा? आप लोग अपने से बताइए क्या होगा। आप स्वयं से बनाइए। वे दोनों कहाँ हैं? तो क्या बनेगा? वे अर्थात वे दोनों के लिए संस्कृत में प्रयोग करेंगे तौ। और तौ क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो आज हमने पढ़ा था अस्ति स्तः सन्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा? वे दोनों कहाँ हैं? तो तौ कुत्र स्तः, तौ
कुत्र स्तः, आगे बढ़ते हैं, सब बालक यहाँ हैं। तो सब बालक, इसका कैसे लिखेंगे, सर्वे बालकाः, यहाँ के लिए अत्र है अर्थात अस्ति, तो सर्वे बालकाः अत्र सन्ति, यहाँ पे सन्ति का प्रयोग करेंगे, तो सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। तू कहाँ है, तू के लिए हमने पढ़ा था त्वम, कहाँ अर्थात कुत्र, तो असि, त्वम कुत्र असि, तुम दोनों यहाँ हो, तो तुम दोनों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, युवाम, युवाम अत्र स्थः, युवाम अत्र स्थः, तुम सब कहाँ हो, तो यूयम कुत्र स्थ, यूयम कुत्र स्थ, मैं बालक हूँ, तो मैं अर्थात अहम बालकः अस्मि, अहम बालकः अस्मि, हम दोनों भी यहाँ ही हैं, तो हम दोनों के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आवाम, हम दोनों के लिए आवाम, भी माने अपि, हमने पढ़ा था ना कल अव्यय भी, तो हम दोनों, तो आवाम अपि, आवाम अपि, यहाँ के लिए अत्र ही है, तो आवाम अपि अत्र स्वः, आवाम अपि अत्र स्वः, हम दोनों भी यहाँ ही हैं। अगला है हम सब मनुष्य हैं, तो हम सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वयम, अहम आवाम वयम, तो वयम मनुष्याः स्मः, वयम मनुष्याः स्मः। अब आगे बढ़ेंगे, वह क्या करता है, तो वह अर्थात सह, क्या माने किम, करता है माने करोति, सह प्रथम पुरुष एक वचन है तो करोति प्रयोग होगा, सह किम करोति, वे सब भोजन करते हैं, वे सब के लिए ते, आगे है वे सब, यहाँ पे वे सब अर्थात ते, भोजनम कुर्वन्ति, ते भोजनम कुर्वन्ति, आगे है तू क्या करता है, तो त्वम किम करोषि, त्वम किम करोषि, तुम सब क्या करते हो, तो क्या प्रयोग करेंगे, यूयम किम कुरुथ, यूयम किम कुरुथ, मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करोमि, अहम भोजनम करोमि, हम राज्य करते हैं, तो हम के लिए वयम राज्यम कुर्मः, वयम राज्यम कुर्मः। आगे बढ़ेंगे, ईश्वर एक ही है, तो ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वरः एकः एव अस्ति। आगे दो बालक सूंघते हैं, तो बालकौ जिघ्रतः का भी प्रयोग कर सकते हैं, या दो बालकौ जिघ्रतः, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, तो बालकौ जिघ्रतः, तीन आदमी खाना खाते हैं, तो त्रयः मनुष्याः भोजनं कुर्वन्ति, त्रयः मनुष्याः भोजनं कुर्वन्ति, चार बालक आ रहे हैं, तो चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, पांच पुस्तकें और पांच फूल यहाँ हैं, तो पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति, पंच पुस्तकानि पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, छह बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं, तो षट बालिकाः इत्थम, इस प्रकार अर्थात इत्थम पढ़ रही हैं, तो पठन्ति, षट बालिकाः इत्थम पठन्ति, सात बालक भी यहीं पढ़ते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे, सप्त बालकाः, भी के लिए अपि, सप्त बालकाः अपि अत्र पठन्ति, यहीं पढ़ते हैं, सप्त बालकाः अपि अत्र पठन्ति। आगे आठ पाठशालाएं यहाँ हैं, कैसे प्रयोग करेंगे, अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति, अष्ट पाठशाला अत्र सन्ति। आगे बढ़ेंगे, नौ फूल वहाँ हैं, तो नव पुष्पाणि तत्र सन्ति, नव पुष्पाणि तत्र सन्ति,
10 आदमी गांव को जा रहे हैं। तो 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। देखिए धीरे धीरे कठिन हो रहे हैं वाक्य, तो इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, यदि आप संस्कृत सीखना चाह रहे हैं तो अभ्यास प्रारंभ से करें और अभ्यास करते हुए चलें, नहीं तो आगे धीरे धीरे आपको 5-6 अभ्यास के बाद बहुत कठिनाइयाँ होंगी। तो इसलिए पीछे का अभी भी आपने कुछ नहीं किया है, तो जितने भी अव्यय हमने पढ़े पीछे, जितनी भी संज्ञाएं पढ़ी, जितने भी सर्वनाम शब्द पढ़े, जितने भी क्रियाएं पढ़ी, उन सभी को नोट्स बना करके उनका अभ्यास करते हुए आगे बढ़े। नहीं तो आगे आप जब 10 अभ्यास तक पहुंचेंगे तो आपको फिर वाक्य बनाना ही नहीं आ पाएगा, उतना कठिन हो जाएगा वाक्य। तो इसलिए हम लोग बेसिक से एकदम चल रहे हैं, धीरे धीरे आप पुनः एक बार पीछे से रिवीजन करें, कोई विषय समझ में नहीं आता है उसका अभ्यास करें। आइए कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो जैसे क्या लिखा है, तौ अस्ति त्वम अस्ति, तो यहाँ पे क्या करना है, सह तौ, तौ के साथ क्या प्रयोग करेंगे, स्तः, अस्ति स्तः का प्रयोग करेंगे, तो तौ स्तः, और त्वम के साथ असि, तो तौ स्तः त्वम असि, यह प्रयोग होगा। नियम नंबर 1 लगेगा जो हमने पहला नियम पढ़ा था। दूसरा कह रहे तौ कुर्वन्ति, उसके बाद अहम करोषि, तो तौ कुर्वन्ति का कैसे होगा, सह तौ, तो करोति कुरुतः, तो तौ कुरुतः और अहम करोमि, तौ कुरुतः अहम करोमि। तीसरा है चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, तो चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छति लिखा, आगच्छन्ति होगा। फिर पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि, तो पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च, ये होगा, च जो है वो बाद में लगेगा। नियम नंबर 6 जो हमने कल पढ़ा था, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे कह रहे हैं शुद्ध करो, तौ संति, इसका शुद्ध क्या रूप बनेगा, तो संति कहाँ बनता है, अस्ति स्तः संति बहुवचन, तो सह तौ ते, तो ते संति होगा। दूसरा है ते अस्ति, नहीं होगा, ते संति होगा, अस्ति यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहे हैं, अहम अस्ति, अहम अस्ति नहीं, अहम अस्मि, ये प्रयोग होगा। फिर त्वम अस्मि, त्वम अस्मि, त्वम असि, त्वम अस्मि नहीं होगा, त्वम असि। अगला है ते करोति, ते करोति नहीं, सह तौ ते, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ते कुर्वन्ति। त्वम करोति नहीं, त्वम करोषि, और वयम करोमि नहीं, वयम कुर्मः, वयम करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयोग करें। आगे अभ्यास कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाने हैं। क्या कह रहे हैं, 1 से 10 तक की गिनती के आपको 10 वाक्य बनाने हैं। अस और कृ धातु के लट के रूप जो इन्होंने उस नियम पढ़ाया था उसको लिखना है। विभक्ति और कारकों के नाम और उनके चिन्ह बताने हैं। एक पीछे का अभ्यास करिए और रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे लट लकार में सह अत्र, तो क्या होगा, सह अत्र अस्ति, सह अत्र अस्ति। ते अत्र अस्ति का ही, अस धातु का ही प्रयोग करना है, तो सह तौ ते, ते अत्र सन्ति। फिर त्वम अत्र असि, त्वम असि, अहम अस्मि, सह किम करोति, त्वम किम करोषि। इस तरह से इसको प्रयोग करना है। धीरे धीरे आप लोग अभ्यास करते चलें, थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते करते आप लोग को सफलता आगे प्राप्त होगी। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। आज का विषय हमने अध्ययन कर लिया। जो अग्रिम कक्षा हम लोग की होगी वह अभ्यास 5, अभ्यास 4 अभी तक पूरे हो गए हैं। यदि आपने अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3, अभ्यास नहीं देखे हैं तो आप 1, 2, 3, 4 चारों को देखें और अच्छे से अभ्यास करें। फिर हम लोग आगे इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे, पंचम अभ्यास को आगे देखेंगे। तो आज यहीं विराम करते हैं। पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो संस्कृत सीखना चाहते हैं वो लोग इसका लाभ लें और संस्कृत सीख करके संस्कृतमय जगत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम करेंगे। नमस्काराः, धन्यवादाः।